पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ को मारने के लिए मू यिंग ने अपने एक दोस्त को भेजा था ताकि वो शियाओ की जान ले सके, लेकिन शियाओ भी इतना कमजोर नहीं ठहरा। वो आसानी के साथ उसके दोस्त को तो मार ही देता है। इसके बाद वो उसके दोस्त का ही रूप बदलते हुए मू यिंग के पास चले जाता है और वहाँ जाने के बाद उसकी भी जान ले लेता है, जिस वजह से सारे लोगों को ये लगता है कि मू यिंग को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका ही दोस्त है। इसके बाद शियाओ ने लान से कहा था कि उसे कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ से दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रहकर वो अपनी कल्टीवेशन पावर नहीं बढ़ा सकता, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम एक आउटसाइड वैली का सीन देखते हैं जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर भाग रहे होते हैं। तभी शिया अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मारना शुरू कर देता है। जहाँ कोई भी मॉन्स्टर उसके सामने जरा सा भी नहीं टिक पा रहा था, शिया अपनी स्टार गॉड और अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए सारे के सारे मॉन्स्टर को वहाँ पे ठिकाने लगाया जा रहा होता है। ये देखकर तो अब मॉन्स्टर भी घबरा रहे थे कि आखिर ये है कौन जो इतनी आसानी के साथ हमें मारे जा रहा है। जिसके बाद शिया हीवनली स्वॉर्ड की और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर किसी वुल्फ जैसा क्रिएचर आ चुका था जो सारे के सारे मॉन्स्टर को बस एक सेकंड के अंदर ही खत्म कर डालता है। लेकिन अब वहाँ पर हजारों की तादाद में अजीबोगरीब और भयानक मॉन्स्टर आना शुरू हो जाते हैं जो चारों तरफ से शियाओ को घेरने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन तब इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर जैस्मिन शियाओ से कह रही होती है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तुम कितने मॉन्स्टर को मारकर अपनी पावर बढ़ाओगे? तुम्हारी जितनी बॉडी में लिमिट थी तुमने उतने लोगों को मार दिया है यहाँ पर, और ये सारे मॉन्स्टर पहले से भी कहीं गुना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन शियाओ तो सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब वहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा और खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो जैसे शियाओ के ऊपर अटैक करता है, शियाओ वहाँ पर अपना शील्ड बना लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उसके अटैक से आसानी से बच जाता है। इसके बाद वो अपने फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए आसपास के सबसे पहले सारे मॉन्स्टर को खत्म करता है। जिसके बाद वो अपनी हीवनली स्वॉर्ड लेकर उस बड़े वाले मॉन्स्टर के पास जाता है और उसका भी खेल उस स्वॉर्ड की मदद से वहीं पर खत्म कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से जैस्मिन के पास आता है और उसे कहता है, क्या तुम नहीं जानती मैंने किसी को कॉन्ट्रैक्ट देकर रखा है कि वो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करेगी, इसलिए मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं जितने भी मॉन्स्टर को क्यों ना मार लूं, वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाएगी, और वो कोई और नहीं बल्कि लिटिल फेरी ही है। लेकिन जैस्मिन उससे कह रही होती है, तुम नहीं जानते कि यहाँ पर कितने ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, अगर वो भी यहाँ पर क्यों ना आ जाए तब भी तुम दोनों मिलकर यहाँ के खतरनाक मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसलिए मेरी मानो तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन शियाओ अब भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो वहाँ पर बैठकर अपने कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे वो कल्टीवेशन कर रहा होता है वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे शियाओ तो बच चुका था, लेकिन वो मॉन्स्टर शिया का जो लॉकेट होता है उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शियाओ भी घबरा गया था कि आखिर इस मॉन्स्टर की हिम्मत कैसे हुई जो इसने मेरा रॉकेट उठा लिया। इसलिए अब वो उस मॉन्स्टर का पीछा करना शुरू कर देता है ताकि उसके पास से अपना लॉकेट वापस ले सके। इसके बाद शिया लिटिल फेरी को आवाज लगाते हुए कहता है, कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ पर आओ, मुझे मेरा लॉकेट वापस चाहिए। तुम नहीं जानती कि वो लॉकेट मेरे लिए कितना खास है। वही एक लॉकेट है जिसकी वजह से मैं अपने असली पेरेंट्स का पता ढूंढ सकता हूँ, उसके बगैर मैं उन्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। लेकिन उसे लिटिल फेरी की आवाज आ रही होती है कि तुमने कहा था मुझे तुम्हें से 3 महीने तक के प्रोटेक्ट करना है। अब 3 महीने पूरे हो चुके हैं, इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाली। लेकिन तब भी शिया उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि बस एक बार मुझे यहाँ पर आकर मेरी मदद कर दो ताकि मैं उस मॉन्स्टर से अपना लॉकेट वापस ले सकूं। उसके बाद तुम जो कहोगी मैं उसमें तुम्हारी मदद करने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर लिटिल फेरी शिया से कहती है, तो ठीक है, अब अपने वादे से बिल्कुल भी मत मुकरना। जिसके बाद वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाने लगती है। ये देखकर तो अब शिया भी खुश हो जाता है कि चलो लिटिल फेरी मेरी मदद करने के लिए तैयार तो हुई। इसके बाद लिटिल फेरी उस मॉन्स्टर का पीछा करते हुए उस मॉन्स्टर की वैली के अंदर आ जाती है जो जगह काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। लेकिन अब भी वो मॉन्स्टर उन दोनों के हाथ नहीं लगा होता है। वो जितनी भी फास्ट क्यों ना कोशिश कर लेते हैं, वो मॉन्स्टर तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लिटिल फेरी उस मॉन्स्टर के ऊपर लगातार अटैक कर रही होती है ताकि वो अपने पैरों पे से जो फंसा हुआ शियाओ का लॉकेट है उसे नीचे गिरा दे। लेकिन तब भी वो मॉन्स्टर उसे नीचे गिराने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी वहाँ पर रेत का तूफान भी आ जाता है। लेकिन तब भी लिटिल फेरी शियाओ का हाथ पकड़े हुए उसे रेत के तूफान के अंदर घुस जाती है, जहाँ सारे पत्थरों से बचते हुए वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं। शियाओ तो बस लिटिल फेरी को ये कह रहा होता है, जल्दी करो, हमें उस मॉन्स्टर को पकड़ना है, हम ऐसे स्लो स्लो नहीं आगे बढ़ सकते। ये सुनकर तो लिटिल फेरी को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्पीड को पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ा देती है। अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सारे पत्थरों को तोड़ते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देती है, जहाँ वो आसपास जितने भी पत्थर होते हैं उन सभी को बर्फ में भी जमा देती है। और इस वजह से उस मॉन्स्टर की स्पीड वहाँ पर थोड़ी सी कम हो चुकी थी। लेकिन जैसे वो थोड़ी दूर आते हैं, जैस्मिन उन दोनों से कहती है, जल्दी भाग जाओ वहाँ से, वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। लेकिन जब तक वो कुछ सोच समझ पाते, उस दूसरे वाले मॉन्स्टर ने इन दोनों को यहाँ पर लेकर आ गया होता है जहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। और वो वहाँ पर बाहर निकल कर आ गया होता है जो कि बहुत ही भयंकर ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर दिखाई दे रहा था। लिटिल फेरी अपनी शील्ड बनाते हुए उस मॉन्स्टर के अटैक को वहाँ पर रोकने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद वो शियाओ को वहाँ से दूर कर देती है। ये शियाओ के अंदर भी इतनी पावर नहीं थी कि वो इस मॉन्स्टर से मुकाबला कर सके, इसलिए वो अकेले ही उस मॉन्स्टर का मुकाबला करना शुरू कर देती है।
लेकिन वो मॉन्स्टर भी लिटिल फेरी की सोच से भी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो उसके शील्ड को बस आसानी के साथ तोड़ देता है। तो वही शियाओ को वो मॉन्स्टर दिखाई दे जाता है जिसके पास उसका लॉकेट था, इसलिए वो उस मॉन्स्टर के पैर पर ही कूद जाता है और उसके पास से अपना लॉकेट घसीटते हुए वहाँ से नीचे आ जाता है, जिस वजह से उसे उसका लॉकेट मिल चुका था। ये देखकर जैस्मिन शियाओ से कह रही होती है, तुम्हें तुम्हारा लॉकेट मिल गया ना, अब जल्दी से भाग लो यहाँ से, तुम उस मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन शियाओ यहाँ पर से जाने से बिल्कुल मना कर देता है क्योंकि वो लिटिल फेरी को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन जैस्मिन उसे समझा रही होती है, तुम नहीं समझ रहे कि वो मॉन्स्टर कितना ज्यादा खतरनाक है, उससे तो लिटिल फेरी भी ठीक तरह से मुकाबला नहीं कर पाएगी, तो तुम क्या मुकाबला कर पाओगे। लेकिन तब भी शियाओ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। तो वही लिटिल फेरी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो मॉन्स्टर अपनी पॉइजनस गैस का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लिटिल फेरी इससे बच जाती है, जिसके बाद वो दोबारा से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। लेकिन वो मॉन्स्टर उसे चारों तरफ से घेर लेता है, पर तब भी लिटिल फेरी वहाँ पर अपना शील्ड बनाते हुए उसके इस अटैक से भी बच जाती है। और ये सारी चीजें दूर खड़े होकर शियाओ देख रहा था। तब उसके सामने जो मॉन्स्टर से लिटिल फेरी लड़ रही है उससे भी 10 गुना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है। पिछला वाला मॉन्स्टर तो उसके सामने एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा था और ये वाला मॉन्स्टर तो इतना खतरनाक होता है कि लोग इसे देख के डर के मारे भाग निकले। ये देखकर तो लिटिल फेरी और शियाओ दोनों एकदम ज्यादा घबरा चुके थे कि अरे ये कौन सी मुसीबत यहाँ पर आ गई, इसका मुकाबला तो कोई भी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो बड़ा वाला मॉन्स्टर उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लिटिल फेरी जब अपनी शील्ड बनाते हुए उसके अटैक से बचने की कोशिश करती है तो बड़ा वाला मॉन्स्टर उसके शील्ड को भी उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। और ऐसा लग रहा था कि उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तो कोई गॉड लेवल वाला बंदा चाहिए, उसके बगैर कोई भी इतनी आसानी के साथ इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाएगा। तब वो मॉन्स्टर जैसे ही लिटिल फेरी को घसीटते हुए शियाओ के सामने से होकर गुजरता है, शियाओ भी अपनी हीवली स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उसके अंदर अपनी स्वॉर्ड ही घुसा देता है। और जैसे वो मॉन्स्टर वहाँ से आगे बढ़ता है उस वजह से उसका पेट काफी ज्यादा चिरा जाता है, लेकिन तब भी इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब जो उसके पेट के अंदर फंसी हुई शियाओ की हीवली स्वॉर्ड होती है, उस स्वॉर्ड को पकड़ते हुए लिटिल फेरी वहाँ पर बच जाती है और वो उसके चंगुल से बाहर निकल कर आ चुकी थी। तब ये देखकर जैस्मिन शियाओ से कह रही होती है, तुम नहीं समझ रहे कि तुम इसका मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, तुम दोनों तो क्या तुम्हारे जैसे 10 भी आ जाए तो भी इस मॉन्स्टर का मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं है। यहाँ पर एक मॉन्स्टर होता तो समझ में भी आता, लेकिन यहाँ पर तो दो और बहुत बड़े मॉन्स्टर है, इसलिए भलाई इसी में है, अपनी जान बचाओ और यहाँ से भाग निकलो। और लिटिल फेरी के साथ भागने के बारे में तो सोचना भी नहीं, क्योंकि जब तक वो उन मॉन्स्टर का ध्यान भटकाएगी तभी तक तुम्हारे पास मौका होगा यहाँ से भागने का। अगर वो भी तुम्हारे साथ भागने की कोशिश करे तब तो तुम दोनों बिल्कुल भी नहीं भाग पाओगे, क्योंकि उस मॉन्स्टर की स्पीड तुम दोनों से कहीं गुना ज्यादा है। तब ये देखकर लिटिल फेरी भी शियाओ से कह रही होती है, तुम भाग जाओ यहाँ से, मैं इन दोनों को अकेले संभालती हूँ, क्योंकि तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलने वाला है यहाँ से भागने का। जिसके बाद वो वहाँ पर अपना फॉर्मेशन एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए वो काफी ज्यादा सुंदर और पावरफुल दिखाई दे रही थी। तब उसके फॉर्मेशन को देखकर वो मॉन्स्टर भी हैरान था। वो उससे कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारे पास इतना खतरनाक फॉर्मेशन है। तब लिटिल फेरी अपनी पावर को और ज्यादा एक्टिवेट करते हुए उससे कहती है, ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। उसके बाद वो अपनी स्नो पावर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों मॉन्स्टर के ऊपर काफी भयंकर वाला अटैक कर देती है, जिसमें से एक मॉन्स्टर तो पूरी तरह से बर्फ में ही जम जाता है, लेकिन बड़े वाले मॉन्स्टर को अभी तक के कुछ नहीं हुआ था, उसे तो एक खरोच तक नहीं आई होती है। तब लिटिल फेरी उस छोटे वाले मॉन्स्टर को बर्फ में जमाते हुए वहाँ पर उसे चकनाचूर कर देती है, जिस वजह से उस मॉन्स्टर का तो यहाँ पर खेल खत्म हो चुका था और अब सिर्फ सबसे बड़ा और खतरनाक वाला मॉन्स्टर वहाँ पर बाकी होता है। और वो जो दूसरा वाला मॉन्स्टर मरा था वो कोई और नहीं बल्कि बड़े वाले मॉन्स्टर की वाइफ ही होती है। इस वजह से वो बड़ा वाला मॉन्स्टर पहले से कहीं गुना ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि अब वो इन दोनों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तभी इतनी खतरनाक टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से लिटिल फेरी की भी हालत वहाँ पर खराब होने लगती है, इसलिए शियाओ अपनी हीवली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लिटिल फेरी के पास ही जाने लगता है ताकि उसे बचा सके, क्योंकि वो आसमान से जमीन पे गिर रही थी। जहाँ जाते हुए वो जैस्मिन से ये कह रहा होता है, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि तुम बाहर निकलो और इस मॉन्स्टर को खत्म करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अकेले इस मॉन्स्टर को संभाल पाऊंगा। जिसके बाद वो लिटिल फेरी की तरफ ही बढ़ना शुरू कर देता है। जैस्मिन तो पहले मना कर रही होती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी, लेकिन तब भी शियाओ जबरदस्ती उसे अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। जैस्मिन को उस मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ती है, इसलिए अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक किए जा रही थी, जिस वजह से उस मॉन्स्टर की बॉडी जगह जगह से बहुत ही भयंकर तरीके से कट जाती है। और जब तक शियाओ लिटिल फेरी के पास पहुंचता तब तक वो आसमान से जमीन पे गिर गई होती है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा चोट आ चुकी थी। इसलिए शियाओ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ठीक करने की कोशिश करता है। ये देखकर जैस्मिन शियाओ से कहती है, मुझे नहीं लगता कि ये बचने वाली है, क्योंकि जिस अटैक का इसने इस्तेमाल किया था वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन वाला था, इसे उसकी भी जान जा सकती थी। और उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसने एक मॉन्स्टर को यहाँ पर मार दिया था, लेकिन दूसरे मॉन्स्टर को नहीं मार पाई। इसके अब काफी सारे मेरिडियन खत्म हो चुके हैं और इसे बचाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होगा। और ये बच भी गई तो शायद मेरे हिसाब से इसकी सारी कल्टीवेशन पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी होगी। लेकिन शियाओ से कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो लिटिल फेरी को बचा कर ही रहूंगा, मैं इसकी जितने भी मेरिडियंस हैं उन्हें दोबारा से रिपेयर करने
की कोशिश करता हूँ और इसके अंदर कुछ ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस वेन को डाल दूंगा, जिस वजह से लिटिल फेरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन जैस्मिन उससे कह रही होती है, तुम नहीं समझ रहे, किसी की कल्टीवेशन पावर को खत्म करना इतना आसान काम नहीं होता है। तुम सिर्फ इसकी जान तो बचा लोगे, लेकिन ये बिल्कुल यूजलेस रहेगी क्योंकि इसकी कल्टीवेशन पावर बिल्कुल खत्म है और इसे लेवल 1 से शुरुआत करनी होगी। तुम नहीं जानते कि इसकी कल्टीवेशन पावर कितनी ज्यादा थी, तुमसे तो कहीं गुना ज्यादा, और अब वो बिल्कुल फर्स्ट लेवल पर आ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि उसे ये बर्दाश्त होगा, इससे अच्छा तो वो मरना ही पसंद करेगी। लेकिन तब इसे तुम जब बचाओगे ना, कि जब ये बचने वाली होगी, मुझे नहीं लगता कि सबसे पहले बच ही पाएगी। अगर ये बच गई तब इसकी कल्टीवेशन पावर खत्म होगी। लेकिन तुम्हारे पास कितनी भी मिस्टीरियस पावर क्यों ना हो, तुम एक मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकते। जब तक कि वो मरने वाला होगा तभी तुम कुछ कर सकते हो। लेकिन शियाओ खुद में कह रहा होता है, कोई तो रास्ता होगा जिसकी मदद से मैं लिटिल फेरी को पूरी तरह से बचा सकता हूँ। लेकिन जैस्मिन उससे कहती है, लगता है तुम नहीं सुधरने वाले। जिसके बाद वो दोबारा से उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। तब लिटिल फेरी को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है, जहाँ वो शियाओ से कहती है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुझे ठीक कर सकता है, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो मॉन्स्टर तो अभी ऐसा लग रहा है कि मर गया, या फिर हो सकता है वो दोबारा से जिंदा हो जाए, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मैं नहीं चाहती कि मेरी सारी मेहनत ऐसे ही बर्बाद हो जाए और तुम मुझे यहीं पर मरने के लिए छोड़ दो। लेकिन शियाओ सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दोबारा से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। लिटिल फेरी उससे कहती है, मुझे हाथ मत लगाना। लेकिन शियाओ कहता है, तुम्हें ठीक करने के लिए आज मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। तभी आसपास की जमीन एकदम ज्यादा हिलने लगती है। ये देखकर तो वो दोनों भी हैरान थे कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। जैस्मिन शियाओ से कहती है, तुम नहीं जानते कि एक पॉइजनस गैस है, अगर तुमने इसके अंदर अपनी सांस ली तो तुम तो मारे ही जाओगे, साथ में लिटिल फेरी भी खत्म हो जाएगी, इससे जल्दी उसे वहां से लेकर भागो। ये सुनकर शियाओ लिटिल फेरी के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है ताकि वो इस मिस्टीरियस और पॉइजनस गैस की वजह से मारा ना जाए। साथ ही आसपास बड़े बड़े पत्थर गिर रहे होते हैं, लेकिन तब भी शियाओ ने लिटिल फेरी को गोद में उठाया होता है और उसे लेकर वो वहां से भाग रहा होता है ताकि खुद की और लिटिल फेरी दोनों की जान बचा सके। लेकिन अब देखते ही देखते सारे पहाड़ों पे से लावा भी बाहर निकलने लग गया था और तभी एक पत्थर शियाओ के ऊपर ही गिर जाता है, जिस वजह से शियाओ वहां से जमीन के नीचे चले जाता है। और नीचे आने के बाद उसे और भी मिस्टीरियस जगह दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था वो किसी वोल्केनो के अंदर आ चुका है, जहाँ चारों तरफ बस लावा ही लावा होता है। इसलिए शियाओ वहां पर लिटिल फेरी को एक जगह लाकर वहीं पे बिठा देता है और चारों तरफ अपने फायर एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए एक घेरा बना देता है ताकि कोई भी यहाँ पर आकर लिटिल फेरी को नुकसान न पहुंचा सके। तभी शियाओ को वहाँ पर काफी मिस्टीरियस और पावरफुल आई दिखाई देती है, जिसके अंदर से काफी सारी पावर बाहर निकल कर आ रही थी। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान था कि आखिर ये क्या है। जैस्मिन उससे कह रही होती है, ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी फिनिक्स बर्ड की तरह किसी दूसरे पावरफुल बर्ड की पावर है और उसे यहाँ पर रखा गया है। इस पावरफुल गॉड का टाइम भी काफी टाइम पहले खत्म हो चुका होगा, इसलिए उसकी पावर यहीं पर रह गई है। तब उस गॉड की आवाज शियाओ को आती है, जो कह रहा होता है, हम अपनी पावर हमारी फ्यूचर जनरेशन को देना चाहते हैं जो कि इसके लायक होगी। शियाओ उस गॉड से कहता है, क्या यहाँ पर मैं पहला इंसान हूँ जो यहाँ पर आया है, तो क्या आप मुझे अपनी पावर दे सकते हैं। लेकिन वो गॉड उससे कहता है, तुम्हारे से पहले 129 लोग पहले ही यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन कोई भी इतने आगे तक नहीं आ पाया क्योंकि वो दोनों ड्रैगन इस जगह की निगरानी करते हैं। उस ड्रैगन तक तो लोग आए थे, लेकिन तब भी उस ड्रैगन ने उन लोगों का खेल खत्म कर दिया और तुम पहले इंसान हो जो यहाँ तक पहुंच चुके हो और तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने हजारों सालों के बाद देखा है। अगर तुम मेरा दिया हुआ टेस्ट पास कर लेते हो तो मैं अपनी सारी की सारी पावर तुम्हें दे दूंगा, जिस वजह से तुम्हारे पास ब्लड ऑफ ड्रैगन गॉड की पावर आ जाएगी जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। तो बताओ, क्या तुम इस टेस्ट को करना चाहते हो या फिर नहीं। ये सुनकर तो जैस्मिन भी खुश हो जाती है कि शियाओ को यहाँ पर काफी अच्छा मौका मिल रहा है। अच्छा हुआ कि वो यहाँ से भागा नहीं, वरना तो उसे ये मौका नहीं मिलता। इसके बाद शियाओ उस गॉड से कहता है, हाँ मैं बिल्कुल इस टेस्ट को करने के लिए तैयार हूँ। जितना मैंने आपके बारे में सुना है, आप एंशिएंट टाइम के सबसे ज्यादा पावरफुल मिथिकल बीस्ट में से एक हो। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या मेरे साथ जो ये लड़की खड़ी है आप इसे बचा सकते हैं। अगर आपने इसे बचा लिया तो आप मुझसे दुनिया का जो काम क्यों ना करवाने का है, मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि आप इस लड़की को यहाँ पर बचा लो। फिर वो गॉड शियाओ से कहता है, इस लड़की की चोटें तो बहुत ज्यादा है और अभी मेरे पास मेरी फिजिकल बॉडी भी नहीं है, मैं यहाँ पर बस एक सोल की तरह हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसे ठीक कर पाऊंगा। लेकिन अगर तुमने मेरा टेस्ट पास कर लिया तो तुम्हारे पास मेरी सारी पावर आ जाएगी और जब तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करोगे तब हो सकता है कि तुम इस लड़की को बचा लो। ये सुनकर शियाओ एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और लिटिल फेरी से कहता है, क्या सुना तुमने, क्या कहा इस गॉड ने, अगर मैं टेस्ट पास कर लूँ तो ये मुझे अपनी सारी पावर दे देंगे और उसके बाद उस पावर का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द से जल्द तुम्हें ठीक कर दूंगा। उसके बाद वो गॉड शियाओ से कहता है, पहले भी कुछ लोगों ने इस टेस्ट को पास करने की कोशिश की है, लेकिन वो सब मारे जा चुके हैं और उनकी पावर तुमसे कहीं गुना ज्यादा थी। तो क्या तब भी इस जोखिम से भरा खेल खेलने के लिए तुम तैयार हो। जिस पर शियाओ कहता है, हाँ मैं तैयार हूँ, मुझे कैसे भी करके इस लड़की को बचाना है। तो वो गॉड कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारी हिम्मत की जवाब देता हूँ, मैं अब तुम्हारा टेस्ट शुरू करने वाला हूँ। इसके बाद वो गॉड लिटिल फेरी को वहाँ से दूर ले जाने लगता है क्योंकि यहाँ पर टेस्ट सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। शियाओ से कहता है, इसे यहाँ से दूर मत ले जाओ, इससे अभी मेरे पावर की जरूरत है ताकि इसका दिल काम
काम करता रहे, वरना इसका दिल बंद हो गया तो ये अभी यहीं पर खत्म हो जाएगी। लेकिन वो गॉड शियाओ से कहता है तुम नहीं समझ रहे हैं, ये टेस्ट बहुत ज्यादा मुश्किल है, कोई आसान काम नहीं है ये, और जितने लोग यहाँ पर रहेंगे उतना ही ये टेस्ट मुश्किल बनते जाएगा। लेकिन तब भी शियाओ लिटिल फेरी को यहाँ पर रखने के लिए तैयार रहता है, भले से ये टेस्ट उसके लिए डबल मुश्किल क्यों ना हो जाए। लिटिल फेरी उससे मना कर रही होती है कि तुम मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन शियाओ तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। और फिर ये सीन दिखाते ही कि एपिसोड यहीं पर एंड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ का ट्रायल शुरू कर दिया जाता है, जहां ये ट्रायल 3 लेवल में होगा। और पहला लेवल ये होता है कि शियाओ को ड्रैगन फायर वॉरियर से लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद शियाओ के सामने 3 वॉरियर आ जाते हैं जो कि पत्थर और फायर से बने हुए थे। शियाओ आसानी के साथ उन तीनों का तो मुकाबला कर लेता है, लेकिन जैसे वो 3 खत्म होते हैं वहां पर 4 और वॉरियर आ जाते हैं। ये देखकर तो शियाओ थोड़ा परेशान हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी से लड़ने की कोशिश करता है और एक एक करके उन सभी को भी वहां पर मार गिराता है। लेकिन जितने को भी मारता हर बार वो डबल होते जा रहे होते हैं, और अब यहाँ पर 4 से सीधा 8 हो चुके थे। लेकिन तब भी शियाओ तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो खाली अपनी हीवनली स्वॉर्ड को चारों तरफ घुमाए जा रहा था। और इतने सारे वॉरियर से एक साथ लड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन तब भी शियाओ अपनी हिम्मत को संभालते हुए उन सभी से फाइट किए जा रहा होता है। लेकिन वो तो अब उन्हें मारते मारते भी परेशान हो चुका था, क्योंकि एक को वो मारता 2 वहां पर आ जाते हैं। इसलिए वो लिटिल फेरी को एक जगह पर रुका देता है और अब पूरे जोश के साथ अकेले ही उन सभी से फाइट करने के लिए चले जाता है, जहाँ वो अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जिधर भी उसे एक साथ ज्यादा वॉरियर खड़े हुए दिखाई देते हैं वहां चले जाता है और उसे घुमाते हुए सारे वॉरियर का एक एक करके खेल खत्म करना शुरू कर देता है। लेकिन तब कुछ वॉरियर लिटिल फेरी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन शियाओ वहां पर जाकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो दोबारा से गुस्से के साथ सारे वॉरियर के ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद वो लिटिल फेरी को अपने कंधे पर ही बिठा लेता है, क्योंकि अकेले वो उसे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि जब उसका ध्यान उन वॉरियर से फाइट करने में होगा तब कोई दूसरा वॉरियर आकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। जैस्मिन शियाओ से कह रही होती है क्या तुम पागल हो गए हो, उसे साइड में रखो और अकेले इनसे फाइट करो। लेकिन शियाओ तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दोबारा से लिटिल फेरी को अपने हाथों में पकड़े हुए उन सभी वॉरियर से लड़ने के लिए तैयार होने लगता है और अपनी हीवनली स्वॉर्ड के स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके सारे वॉरियर को वहां पर खत्म किए जा रहा था। लेकिन जितने को वो मारता दोबारा से वो सभी डबल हो रहे होते हैं। इसलिए शियाओ को समझ आ चुका था कि ये इतनी आसानी से तो नहीं मरेंगे, इसलिए उसे कुछ और चीज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो दोबारा से अपनी हीवनली स्वॉर्ड की और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक वॉरियर उसके पीठ में अपना भाला घुसा देता है, जिस वजह से शियाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। पर जितना यहाँ पर उसका खून निकला था उतना ही उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब देखते ही देखते वहाँ पर वॉरियर की तादाद 300 हो चुकी थी। साथ ही उसके सीधे हाथ में चोट लगी थी, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को उल्टे हाथ में रख लेता है, क्योंकि वो लेफ्टी तो था नहीं, इसलिए उसे स्वॉर्ड संभालने में परेशानी हो रही थी। लेकिन वो यहाँ पर कर भी क्या सकता है। जैस्मिन के लाख समझाने पर भी वो अपने उल्टे हाथ में स्वॉर्ड रखते हुए उन सभी वॉरियर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब वो वॉरियर आग के गोले फेंकना शुरू कर देते हैं शियाओ के ऊपर, जिससे शियाओ को बचने में और ज्यादा परेशानी हो रही थी। एक तो वो इतने सारे वॉरियर से पहले से ही परेशान था, यहाँ पर अब ये आग फेंकना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन शियाओ अभी तक हिम्मत नहीं हारा होता है और दोबारा से उन सभी वॉरियर से फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जमीन के नीचे से आग बाहर निकल कर आती है, जो शियाओ के पैर को वहीं पर जमा देती है और इस वजह से शियाओ वहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो सारे वॉरियर अपने सारे भाले को शियाओ की तरफ ही फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही वो शियाओ के ऊपर गिरने वाले थे, शियाओ लिटिल फेरी को अपने नीचे कर लेता है ताकि उसे एक खरोच तक ना आए, और सारे के सारे भाले शियाओ के ऊपर ही गिर जाते हैं, जिस वजह से उसकी पूरी पीठ एकदम घायल हो चुकी थी। लेकिन ये भी कम नहीं था कि अब वो सारे वॉरियर वहां पर आग के गोले बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब भी शियाओ ने लिटिल फेरी को अपने नीचे रखा होता है ताकि जितने भी खतरे आए वो उसे शील्ड की तरह खुद के ऊपर ले ले और लिटिल फेरी को एक खरोच तक ना आए। साथ ही वो लिटिल फेरी से कह रहा होता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर तुम्हारा बाल तक बाका नहीं कर सकता, जब तक कि मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करते रहूंगा। लेकिन अब वो वॉरियर तो धीरे धीरे और ज्यादा एडवांस होते जा रहे थे। वो आग के तीर निकालकर शियाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और अब शियाओ की तरफ हजारों आग से बनी हुई तीरें गिरने लगी थी और एक अकेला शियाओ यहाँ पर कितनी चीजों को संभालेगा। इसलिए वो वहां से जितनी हिम्मत होती है उसके अंदर उसे लेकर भागना शुरू कर देता है, जहाँ रास्ते में आने वाले वो सारे वॉरियर को खत्म किए जा रहा था। लेकिन तब भी वो पीछे से वॉरियर आकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और उसकी पूरी बॉडी पहले से ही इंजर्ड थी, इसलिए उसके अंदर उतना ज्यादा जोश नहीं होता है जितना कि उसके अंदर पहले था। और अब देखते ही देखते काफी सारी तीरें भी शियाओ के अंदर लग जाती है। तब ये देखकर जैस्मिन जो होती है शियाओ से कह रही होती है सबसे पहले उन आग के गोले फेंकने वाले और उन तीरों वाले वॉरियर को खत्म करो, क्योंकि अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो सच में तुम यहाँ पर मारे जाओगे, क्योंकि वो दूर से ही तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं। ये देखकर शियाओ के अब गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो वहां पर अपने फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और जैसे अपने फिनिक्स बर्ड को उन सभी के ऊपर फेंकता है वो फिनिक्स बर्ड सीधा वहां पर चली जाती है और जितने भी वॉरियर के पास आग के गोले और तीर थे उन सभी को एक ही सेकंड के अंदर खत्म करना शुरू कर देती है। तो वहीं शियाओ दोबारा से उन सभी वॉरियर
वॉरियर से फाइट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद शियाओ वहाँ पर एक लोटस को देखता है जो कि काफी बड़ा और भयानक दिखाई दे रहा था, इसलिए वो उसी के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है उसके अंदर से काफी भयंकर ऑरा बाहर निकल कर आता है, और जो भी ऑरा वो वॉरियर को लग रहा था वो सारे के सारे वॉरियर वहाँ पर खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और इस वजह से वहाँ पर काफी सारे वॉरियर खत्म हो चुके थे और अब वहाँ पर एक भी वॉरियर दिखाई दे रहा नहीं होता है, जिस वजह से शियाओ को लगता है कि उसने अपना ट्रायल का पहला टेस्ट पास कर लिया है और अब उसे 2 और टेस्ट पास करने होंगे, जिसके बाद उसे ड्रैगन गॉड की पावर मिल जाएगी। लेकिन तब लिटिल फेरी शियाओ से कह रही होती है तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे लेकर कहीं मत जाओ वरना तुम मारे जाओगे और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। लेकिन शियाओ बस उसे ये दिलासा देने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसा कि उसे लग रहा था कि उसने पहला टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन वो गलत होता है। वहाँ पर एक एक करते हुए हजारों वॉरियर दोबारा से आ चुके थे। ये देखकर शियाओ भी परेशान था कि अब वो करे तो करे क्या। जिसके बाद वो लिटिल फेरी से पूछता है क्या तुम मुझे अब अपना नाम बताओगी, क्योंकि आज तक तुमने मुझे अपना रियल नेम बताया ही नहीं। तब लिटिल फेरी उसे अपना असली नाम बताती है जो कि चू यू चैन होता है। ये सुनकर तो शियाओ भी हैरान था कि क्या तुम्हारा सरनेम भी चू है, क्योंकि मेरा भी असली नाम युनची ही है। लेकिन तब भी मैं तुम्हें लिटिल फेरी ही कहूंगा, क्योंकि लिटिल फेरी कहने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि तुम बिल्कुल फेरी की तरह ही दिखाई देती हो। इसके बाद वो पूरे जोश के साथ दोबारा से उन सभी वॉरियर से फाइट करने के लिए चले जाता है, जहाँ वो एक एक करके सारे वॉरियर को मारना शुरू कर देता है, वो भी सिर्फ अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए। साथ ही वो वहाँ पर अपने फिनिक्स बर्ड को भी एक्टिवेट करते हुए उसे भी आगे भेज रहा होता है, ताकि जितने भी वॉरियर दूर खड़े हैं उन्हें फिनिक्स बर्ड ही खत्म कर दे। और अब इतनी देर की मेहनत के बाद दोबारा से वहाँ के सारे वॉरियर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि पहला टेस्ट पास हुआ भी है या फिर नहीं। लेकिन अब शियाओ काफी ज्यादा थक गया होता है और उसकी यहाँ पर हालत खराब हो रही थी। तभी वहाँ पर ड्रैगन गॉड की आवाज आती है जो शियाओ से कहता है बहुत बढ़िया, तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया है, अब सिर्फ तुम्हारे पास 2 और टेस्ट बचे हैं। अगर तुम उन्हें भी पास कर लेते हो तो तुम्हें मेरी पूरी की पूरी पावर मिल जाएगी और तुम दुनिया के पहले इंसान हो जिसने पहला टेस्ट पास किया है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये टेस्ट जो पास हुआ है ये पूरी तरह से पास नहीं हुआ है, अब भी इसमें एक छोटी सी कमी है और जिस चीज की कमी है वो थोड़ी देर में ही तुम्हारे पास आ जाएगी। और मैं तुम्हें अभी 60 बार सांस लेने का मौका देता हूँ, उतने टाइम तक ही तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। उसके बाद वो चीज तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम्हें उससे भी लड़ना पड़ेगा। ये सुनकर तो शियाओ भी घबरा चुका था, क्या सिर्फ 60 बार? मैं इतने कम टाइम में तो ठीक तरह से सांसें भी नहीं ले पाऊंगा। और ये कहकर वो वहीं पर गिर जाता है जहाँ वो कह रहा होता है 60 बार सांस लेने में तो मैं सूसू भी नहीं कर पाता, तो मैं यहाँ पर आराम कैसे कर लूंगा। ये फिनिक्स बर्ड तो बहुत ज्यादा निर्दय निकला, इसने तो मुझे कम से कम आधे घंटे का टाइम देना चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ की छत फटना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते जमीन भी फटने लग चुकी थी। जिसके बाद जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा और भयंकर वॉरियर बाहर निकल कर आता है, जो कि ऐसा दिखाई दे रहा था कि जितने भी वॉरियर को अभी शियाओ ने मारा है उन सभी का अकेला कॉम्बिनेशन हो। तब उससे देखकर जैस्मिन शियाओ से कहती है क्या तुम जानते हो ये स्पिरिचुअल फेस मैसेजम के लेवल 5 पर है, इसका तुम मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तुम्हारा मरना यहाँ पर तय हो चुका है। लेकिन अगर तुम्हें इसे खत्म करना है तो इस चीज में सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, जो कि तुम्हारी हीवनली स्वॉर्ड है, क्योंकि वो हीवन फेस मैसेजम पर है। लेकिन साथ ही जो इस वॉरियर के पास स्वॉर्ड है वो भी हीवन फेस मैसेजम की है और वो स्वॉर्ड शायद हो सकता है तुम्हारी स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल हो। ये देखकर तो शियाओ भी परेशान था कि कौन से फेस मैसेजम आते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और ये यहाँ पर ये कौन सा वॉरियर आ गया है, मुझे तो ये ढंग से नहीं पता कि आखिर इसकी पावर कितनी होगी और मैं इससे फाइट कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन मुझे कैसे भी करके इससे फाइट तो करनी ही पड़ेगी अगर मुझे अपनी और लिटिल फेरी की जान बचानी है तो। इसके बाद वो उसी वॉरियर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन ये देखकर तो वो वॉरियर अपनी हीवनली स्वॉर्ड को सीधा शियाओ के ऊपर ही रख देता है और उसकी स्वॉर्ड शियाओ की स्वॉर्ड से तो क्या उसके खुद की बॉडी से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन तब भी वो उसके अटैक से बचते हुए वहां से इधर उधर भाग रहा होता है ताकि उसका ध्यान भटकाकर उस वॉरियर के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन तब वो वॉरियर एकदम जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और जैसे वो चिल्लाता है जमीन के अंदर से वो सारे वॉरियर बाहर निकलने लग जाते हैं जो सीधा लिटिल फेरी के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन तब वहां पर शियाओ आ जाता है जो लिटिल फेरी को वहां पर बचा लेता है। लेकिन जैसे शियाओ वहां पर जाता है यही मौका देखकर वो बड़ा वाला वॉरियर वहां पर आ चुका था जो सीधा अपनी हीवनली स्वॉर्ड को शियाओ के ऊपर ही कर देता है। लेकिन तब भी शियाओ ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोक लिया था। लेकिन इस वजह से वो वहां से बहुत दूर फेंका जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने लिटिल फेरी को भी अपने साथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो दोनों वहां से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और अब यहाँ पर शियाओ थोड़ा थोड़ा बेहोश होने लग गया था क्योंकि वो अकेले कितने लोगों से फाइट कर सकता है। लेकिन तब भी वो हिम्मत करके दोबारा खड़े होने लगता है। लिटिल फेरी उससे कह रही होती है अब तो मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरे साथ तुम नहीं लड़ पाओगे इससे। लेकिन शियाओ से कहता है अपना मुंह बंद रखो, जैसा मैंने कह दिया वैसा ही होगा, चाहे मैं यहाँ पर मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद वो बेचारा दोबारा से हिम्मत करते हुए वहां पर खड़ा हो जाता है और अब यहाँ पर वो अपने इविल गॉड की पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है क्योंकि इसके बाद उसके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं बचा था जिससे वो इस वॉरियर और इन सभी से फाइट कर सके। और वो यहाँ पर अपने इविल गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी वॉरियर से फाइट किए जा रहा होता है जहाँ इसमें उसकी फिनिक्स बर्ड भी मदद करती है। और ये सीन तो काफी ज्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा था। लेकिन धीरे धीरे करते हुए शियाओ की पूरी बॉडी पे इविल
गॉड का कंट्रोल होने लगता है। इस वजह से शियाओ के पास पावर तो काफी ज्यादा आ चुकी थी, लेकिन उसकी शक्ल देखने के लायक होती है क्योंकि वो एकदम अजीब दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी शियाओ उसके पास जितनी भी ताकत होती है वो उन सभी का एक एक करके इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आखिरकार वो उस बड़े वाले वॉरियर के साथ साथ उन सारे के सारे छोटे वॉरियर को भी हराने में कामयाब हो जाता है। और जैसे वो वॉरियर वहां पर खत्म होते हैं, शियाओ अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए इविल गॉड की पावर को वहां पर शांत कर देता है। लेकिन इतनी भयानक पावर का इस्तेमाल करने की वजह से वो वहां पर बेहोश हो गया होता है। लिटिल फेरी को तो लगता है कि शायद यहाँ पर शियाओ मर चुका है, इसलिए वो के पास जा रही होती है। लेकिन वो बड़ा वाला वॉरियर तो अभी तक के नहीं मरा था, वो दोबारा खड़ा होकर वहीं पे आना शुरू हो जाता है। लिटिल फेरी घबरा जाती है कि यहाँ पर शियाओ तो अब मर चुका है, तो अब मुझे यहाँ पर कौन बचाएगा। लेकिन तब लिटिल फेरी वहां पर एक शील्ड बना देती है, जिस वजह से उस वॉरियर का अटैक शियाओ को नहीं लग पाता और इस वजह से वो और शियाओ एक शील्ड के अंदर घिर जाते हैं। लेकिन उसकी शील्ड भी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई दे रही थी, कहाँ उसकी एक छोटी सी शील्ड हीवनली स्वॉर्ड को रोक पाएगी। ये देखकर जैस्मिन घबरा रही होती है कि ये तो आखिरी चीज थी जिस वजह से ये दोनों अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन तो ये शील्ड भी यहाँ पर टूटने वाली है। मैं ऐसे नहीं देख सकती कि यहाँ पर शियाओ की इस तरह से जान चली जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला इंसान था। तो वहीं शियाओ लान को भी याद कर रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर होगी। उसने तो उससे वादा किया था कि वो उससे मिलने जरूर आएगा, वो ऐसे वादा तो तोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ लान के पास दो लोग आते हैं, जिनमें से उसका एक बड़ा भाई था और एक मास्टर फैन होता है। जहाँ उसका भाई उससे कह रहा होता है, जैसे मुझे मालूम पड़ा कि तुम वापस यहाँ पर आई हो, मुझे तुमसे मिले बगैर रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। तब मास्टर फैन जो होता है लान से कहता है, मैंने सुना है एक बर्निंग फ्लावर है जो कि तुम्हारे फादर को ठीक कर सकता है, तो मुझे इस बारे में पता चला है कि आखिर वो बर्निंग फ्लावर कहाँ पर मिलेगा, और वो तुम्हें मिलेगा बर्निंग सेट के बर्निंग सन हीवनली रेल्म के अंदर। ये सुनकर लान भी हैरान रह जाती है। वो उससे कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मुझे वहाँ पर वो फ्लावर मिल जाएगा की मदद से मैं अपने फादर को ठीक कर सकती हूँ? वो उससे कहती है, क्या तुम मुझे उसे बेचोगे? तुम जो कीमत मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तब मास्टर फैन जो होता है वो कहता है, वो बर्निंग फ्लावर जो है दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती चीज है, जिसकी कोई कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वैसे भी मेरे सेट के अंदर सारी चीजें हैं, मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती हो, तब मैं तुम्हें वो चीज देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये सुनकर लान जो होती है वो उससे कहती है, अगर ये बात है तो ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर मास्टर फैन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो लान के बड़े भाई से कहता है, तुम इसलिए मुझे यहाँ पर लेके आए थे ताकि लान यहाँ पर मेरी बेइज्जती करे, ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। लेकिन उसका जो बड़ा भाई होता है वो मास्टर फैन को समझा रहा होता है कि आप थोड़ा शांत हो जाओ, मैं उससे समझाने की कोशिश करूंगा, वो आपकी बात जरूर मान लेगी। और मास्टर फैन कहता है, ऐसी तो पहले ये नहीं थी, आखिर ये इतनी ज्यादा एटीट्यूड में कैसे आ गई है? मुझे तो लगता है इसके पीछे किसी और का हाथ है जो इसे सपोर्ट करता है, और हो सकता है कि वो उसे पसंद करती होगी, इसलिए वो मुझे इस तरह से मना कर रही है। मुझे उस इंसान का पता लगाना होगा कि आखिर वो है कौन। तब उसका बड़ा भाई कहता है, अच्छा तो तुमने जब इस इंसान के बारे में कहा तो मुझे याद आया कि हाँ, ऐसा तो एक इंसान है जिसका नाम शियाओ है, वो हमेशा लान के आगे पीछे घूमता रहता था। मुझे तो लगता है कि वही इंसान होगा जिसने लान को इतना ज्यादा बदल दिया है, हो सकता है लान उसे पसंद भी करती होगी, इसलिए तो उसने तुम्हें ऐसे तरीके से मना कर दिया। जो सुनकर तो मास्टर फैन के गुस्से का ठिकाना नहीं होता, उसकी बॉडी से पूरी आग निकल रही होती है। वही शियाओ जो होता है खुद में सोच रहा होता है कि मैं इस तरह से नहीं मर सकता, मैंने काफी लोगों को वादा किया है कि मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। उसके इतना कहते ही उसकी इविल गॉड की जो पावर होती है पूरी तरह से उसकी बॉडी के अंदर समाना शुरू हो जाती है, और वो वहां पर ऐसा लग रहा था कि कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया है। तब जैस्मिन उससे कहती है, तुमने तो यहाँ पर ग्रेट दाओ बुद्धा टेक्टिक के सेकंड लेवल को रीच कर लिया, वो भी तब जब तुम मरने वाले थे। ऐसा लग रहा है कि सेकंड लेवल को रीच करते हुए तुम्हें दोबारा से लाइफ मिली है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और सेकंड लेवल को रीच करने की वजह से शियाओ की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा जोश आ गया होता है, और जैसा वो पहले था उससे भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन गया होता है वो यहाँ पर। ये देखकर तो शियाओ काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद वो अपनी हीवनली स्वॉर्ड को दोबारा अपने पास ले आता है और इतना जोर से उसे घुमाते हुए उस बड़े वाले वॉरियर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है कि जैसे वो उसे टकराता है वहां पर एक भयंकर धमाका होता है। इससे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिर हुआ तो हुआ क्या, पर यही सीन दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में शियाओ और उस वॉरियर की आपस में फाइट हो रही होती है, जहां वो वॉरियर अपने फायर हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए लगातार शियाओ के ऊपर अटैक किए जा रहा था। लेकिन शियाओ भी इतना कमजोर नहीं होता है, वो भी अपनी वाली हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, और उसके जितने भी अटैक होते हैं उन सभी को डॉच किए जा रहा था, जिस वजह से यहाँ पर शियाओ ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है। और तब जैसे ही वो बड़ा वाला जो वॉरियर होता है एक जगह पर अपना बहुत ही भयंकर वाला अटैक करता है, उसकी हीवनली स्वॉर्ड वहीं पर जाकर छूट जाती है, और अब उसके पास कोई भी
स्वॉर्ड नहीं बची थी, इसलिए शियाओ जल्दी से उस वॉरियर वाली ही वाली स्वॉर्ड के पास आता है और उसे उठाकर चेक करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी और उसके अंदर से पूरी तरह से फायर निकल रही होती है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान था कि ये स्वॉर्ड तो बहुत अच्छी है, अब मैं इसी का इस्तेमाल करते हुए इस वॉरियर का यहाँ पर खेल खत्म कर दूंगा, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड का तो इस वॉरियर के ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। हो सकता है इस स्वॉर्ड की मदद से ये यहाँ पर मारा जाए। ये देखकर तो वो वॉरियर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि आखिर शियाओ ने मेरी स्वॉर्ड कैसे ले ली, और जैसे वो पूरे गुस्से के साथ शियाओ की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है ताकि उसकी जान ले सके, शियाओ अपनी ही वाली स्वॉर्ड को इस तरह से घुमाता है कि उस वॉरियर का एक हाथ ही वहां पर कट जाता है। ये देखकर तो वॉरियर भी घबरा चुका था कि अरे मेरा एक हाथ कट गया, जिसके बाद शियाओ दूसरी बार स्वॉर्ड को घुमाते हुए उस वॉरियर का दूसरा वाला हाथ भी काट देता है। और अब उस वॉरियर के पास हाथ ही नहीं बचे थे तो अगली बार से अपनी स्वॉर्ड कैसे उठाएगा, जिस वजह से अब लग रहा था कि यहाँ पर शियाओ आसानी से जीत सकता है। लेकिन शियाओ यहाँ पर अब भी नहीं रुकता, वो तो उसके दोनों पैर को भी काट देता है, जिस वजह से वो वॉरियर अब चलने के लायक भी नहीं बच गया था। और फिर एक घसीट के अटैक करते हुए ऐसा अटैक जमीन पे करता है कि वो वॉरियर वहां से बीच में से ही दो टुकड़ों में बदल जाता है। और अब यहाँ पर उस वॉरियर का खेल खत्म हो चुका था। और जैसे वो वॉरियर वहां पर मरता है, शियाओ की जो ट्रायल का पहला टेस्ट था वो उसने पास कर लिया था, जिसके बाद वहां पर ड्रैगन गॉड आ जाता है जो शियाओ से कहता है बहुत बढ़िया, तुमने पहला टेस्ट आसानी के साथ पास कर लिया। मैंने हजारों सालों का इंतजार किया कि कब कोई ऐसा इंसान यहाँ पर आएगा जो सारे टेस्ट को पास कर पाएगा, लेकिन तुम पहले इंसान हो जिसने पहला टेस्ट पास कर लिया है। और अब सिर्फ 2 और टेस्ट बचे हैं, अगर तुमने उन्हें भी पास कर लिया तो उसके बाद मेरी सारी की सारी पावर तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। जिसके बाद वो सेकंड टेस्ट वाला पोर्टल खोलना शुरू कर देता है और शियाओ से कहता है ये एक ऐसी जगह है जहाँ से बाहर कभी भी नहीं आ सकते तुम, जब तक कि तुम उस सेकंड ट्रायल को पूरा न कर लो, क्योंकि जो भी उस सेकंड ट्रायल को पूरा करेगा वही उस जगह से बाहर निकल कर आ पाएगा, और अगर तुम वहां पर मारे गए तब तो बाहर आने का कोई चांस ही नहीं है। शियाओ से पूछ रहा होता है कि आखिर मुझे सेकंड ट्रायल के अंदर क्या करना होगा, लेकिन वो जो ड्रैगन गॉड होता है उसे कुछ भी नहीं बताता कि आखिर तुम्हें उस जगह पर जाकर करना क्या है। बस उससे कह रहा होता है अगर तुम इस टेस्ट को करने के लिए तैयार हो तो ठीक है, जा सकते हो, अगर तुम वहां पर जाओगे उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर तुम्हें वहां पर क्या करना है। जिस पर शियाओ वहां जाने के लिए मान जाता है। ये देखकर वो जो ड्रैगन गॉड होता है शियाओ लिटिल फेरी को उस जगह पे भेज देता है जो जगह काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी, और चारों तरफ से मॉन्स्टर आकर उन दोनों के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। ये देखकर शियाओ लिटिल फेरी को उठाए हुए वहां से भागना शुरू कर देता है। तब जो ड्रैगन गॉड होता है शियाओ को आवाज लगाते हुए बता रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर पूरे के पूरे 1 साल तक के रहना है, और 1 साल के अंदर 99,999 मॉन्स्टर को मारना है। अगर तुमने एक भी मॉन्स्टर कम मारा तो तुम यहाँ से नहीं बाहर निकल पाओगे, और ये सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 1 साल का टाइम है। ये देखकर तो शियाओ भी हैरान रहता है कि उसे पूरे के पूरे करीब 1 लाख मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा, वो भी 1 साल के अंदर। इसलिए वो वहाँ पर अपने फिनिक्स गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे मॉन्स्टर को जलाते हुए उन्हें मारना शुरू कर देता है, क्योंकि कुछ भी क्यों ना हो जाए वो यहाँ पर इन मॉन्स्टर का खेल खत्म करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हम लान को देखते हैं जिसके पास मास्टर आते हैं। वो उनसे पूछ लिए कि आपको पता चला कि शियाओ कहाँ पर है, मैंने काफी टाइम से उसे नहीं देखा है। इस पर मास्टर भी कहते हैं मैंने भी देखा कि वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, मैंने अपने सारे साथियों को कह दिया है उसे ढूंढने के लिए। जहाँ तक कि मुझे खबर मिली है मैं बस ये कह सकता हूँ कि वो यहाँ से डेथ वैली के अंदर चला गया है, जहाँ पर जाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और वहाँ से जल्दी कोई बाहर निकल कर भी नहीं आ सकता, और उसे गए तो अभी काफी टाइम हो चुका है, मुझे नहीं लगता कि वो अभी तक वहाँ पर जिंदा होगा। ये सुनकर तो लान भी काफी ज्यादा उदास हो जाती है कि आखिर शियाओ कहाँ पर होगा और वो किस हाल में होगा, लेकिन उसे पूरी उम्मीद होती है कि शियाओ वापस उसके पास जरूर आएगा, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो रैंकिंग बैटल के लिए यहाँ पर आ ही जाएगा। दूसरी तरफ हम शियाओ को देखते हैं जो लिटिल फेरी के साथ एक जगह पर बैठा होता है, और उसे यहाँ पर काफी दिन हो चुके थे और पिछले कई दिनों से वो यहाँ पर मॉन्स्टर को मारे जा रहा है। जिसके बाद वो लिटिल फेरी के लिए गर्म पानी लेकर आता है ताकि वो जिसकी जितनी भी चोटें हैं उन्हें ठीक कर सके। जिसके बाद वो उसे उठाए अपने स्टार गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है, और जैसे वो थोड़ा दूर आता है उसके अंदर से जितना भी ऑरा निकल रहा था उस वजह से काफी सारे मॉन्स्टर वहां पर मारे जा रहे होते हैं। और इतने दिन तक यहाँ पर रहने के बाद शियाओ ने टोटल 83,951 मॉन्स्टर को मार दिए थे, और अब करीब 16,000 और मॉन्स्टर बाकी हैं। उन्हें मारने के बाद शियाओ यहाँ का टेस्ट पूरा कर लेगा। इसके बाद वो लिटिल फेरी से कहता है तुम यहीं पर आराम करो तब तक कि मैं सारे मॉन्स्टर को मार कर आता हूँ। जिसके बाद वो उसे वहीं पर लिटा देता है, और थोड़ी दूर आने के बाद जैस्मिन से कहता है क्या तुम बता सकते हो कि कितने टाइम से मैं यहाँ पर हूँ। तो जैस्मिन कहती है तुम पूरे 141 दिनों तक यहाँ पर कैद हो। ये सुनकर तो शियाओ भी थोड़ा परेशान हो जाता है कि उसे अब जल्द से जल्द लान के पास जाना होगा, क्योंकि रैंकिंग बैटल स्टार्ट होने में 1 महीने से भी कम का टाइम बचा हुआ है, और अगर जल्दी वो वहां पर नहीं पहुंच पाया तो उसे रैंकिंग बैटल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो जैस्मिन से कहता है अब तो मुझे कैसे भी करके 10 दिनों के अंदर ही इन टोटल 16,000 मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। देखता हूँ मैं ये कर पाता भी हूँ या फिर नहीं, क्योंकि अगर मैं इसे नहीं कर पाया तो मैं तो उस रैंकिंग बैटल में हिस्सा ही नहीं ले पाऊंगा। तब उसे वहां पर वो आग दिखाई देती है जिसके ऊपर वो पानी गर्म कर रहा था, जिस वजह से उसे एक आइडिया आता है कि अगर वो अपनी फायर का इस्तेमाल करे तो उसका इस्तेमाल करते हुए वो काफी सारे मॉन्स्टर को एक साथ जलाते हुए मार सकता है। जैस्मिन उससे
कह रही होती है क्या तुम पागल हो गए हो, सिर्फ 10 दिनों के अंदर 16,000 मॉन्स्टर को मारना ये तो नामुमकिन के बराबर है। लेकिन शियाओ ने तो इसे डिसाइड कर लिया था और वो कहता है मैं 10 दिनों क्या 1 दिनों के अंदर ही इस फायर का इस्तेमाल करते हुए सारे मॉन्स्टर को मार डालूंगा। जिसके बाद वो लिटिल फेरी को गोद में उठाए उन सभी मॉन्स्टर के पीछे जाना शुरू कर देता है ताकि सारे के सारे मॉन्स्टर को अपने पीछे भगाते हुए एक जगह पर लेकर आ सके। और जैसे वहां पर काफी सारे मॉन्स्टर जमा हो जाएंगे वो अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए एक साथ सभी को जला देगा, जिस वजह से टोटल 16,000 मॉन्स्टर यहाँ पर मारे जाएंगे। इसलिए वो भागते हुए सारे मॉन्स्टर को अपने पीछे लगाए होता है और एक एक करते हुए सारे मॉन्स्टर को एक जगह पर ला रहा होता है ताकि उसके बाद वो सभी मॉन्स्टर के अंदर आग लगा सके। जिसके बाद लिटिल फेरी से कहता है क्या तुम्हें पटाखे देखना अच्छा लगता है, मैं भी तुम्हारे लिए यहाँ पर पटाखे चला देता हूँ। जिसके बाद वो हवा में उड़ते हुए अपने फेनिक्स बर्ड की पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने फायर एलिमेंट की पावर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहां पर आग लग चुकी थी। और ये आग इतनी भयानक होती है कि इससे काफी सारे मॉन्स्टर बस देखते ही देखते जल रहे होते हैं। और फिर देखते ही देखते ये फायर पूरे के पूरे जंगल में लग रही होती है और जहाँ जहाँ ये फायर लग रही थी वहाँ के सारे मॉन्स्टर बस जलकर मारे जा रहे होते हैं। और जो भी मॉन्स्टर यहाँ पर मरते हैं उन सभी के अंदर पटाखे जलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर लिटिल फेरी शियाओ से कहती है मुझे पटाखे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे उनसे डर लगता है। जिस पर शियाओ कहता है अगर तुम्हें ऐसा है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, जब तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें किसी भी पटाखों से डर नहीं लगेगा। जिसके बाद वो दोबारा से उसे अपने गोद में उठा लेता है और अब वहाँ पर दोबारा से ड्रैगन गॉड आता है जो शियाओ से कहता है बहुत बढ़िया, तुमने तो मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया, तुमने तो पूरे के पूरे बचे हुए 16,000 मॉन्स्टर को बस कुछ घंटों में मार डाला है, ये तो कमाल की बात है। मुझे तुम्हारे परफॉर्मेंस पे यकीन तक नहीं हो रहा कि तुम सिर्फ अभी 18 साल के हो और तुमने 18 साल की उम्र में ही इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया। ये सुनकर शियाओ से कहता है तो इसका मतलब ये है कि मैंने सेकंड टेस्ट को पूरा कर लिया और अब सिर्फ आखिरी टेस्ट बचा है। जिस पर ड्रैगन गॉड कहता है तुमने ट्रिक का इस्तेमाल किया लेकिन हाँ ठीक है कोई बात नहीं, तुमने सेकंड टेस्ट पूरा कर लिया और इसी के साथ साथ तुमने अपना थर्ड टेस्ट भी पूरा कर लिया है। जो सुनकर तो शियाओ भी हैरान था कि अरे थर्ड टेस्ट अपने आप कैसे पूरा हो गया। तब ड्रैगन गॉड जो होता है शियाओ को बताता है थर्ड टेस्ट ये था कि मैं किसी भी इंसान का कैरेक्टर को देखूंगा, अगर वो इंसान मुझे सही लगा तभी मैं उसे अपनी पावर दूंगा वरना मैं उसे अपनी पावर नहीं दूंगा। और जितना कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम सिर्फ इस लड़की को बचाने के लिए इतनी सारी मुश्किलों का सामना कर रहे हो तो मैंने आसानी के साथ तुम्हारा थर्ड टेस्ट भी पास कर दिया, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा जो दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल सके। इसलिए अब तुमने मेरा तीनों का तीनों टेस्ट पास कर लिया है जिससे दुनिया में आज तक के कोई भी नहीं कर पाया था और अब तुम मेरी पावर को इस्तेमाल करने के पूरी तरह से लायक बन चुके हो। ये सुनकर तो शियाओ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि उसने आसानी के साथ तीनों के तीनों टेस्ट को पास कर लिया। साथ ही ये सुनकर लिटिल फेरी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि शियाओ ने तो सच में कमाल कर दिखाया। जिसके बाद शियाओ जो होता है ड्रैगन गॉड से पूछता है क्या आप मुझे अब ये बता सकते हैं कि आखिर मैं किस तरह से लिटिल फेरी को बचा सकता हूँ। जिस पर ड्रैगन गॉड कहता है पहले तुम मेरी पावर का इस्तेमाल करो, उसके बाद जब तुम्हारे पास मेरी पूरी तरह से पावर आ जाएगी तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम इस लड़की को कैसे ठीक कर सकते हो। जिसके बाद अपनी पूरी की पूरी ब्लड लाइन को शियाओ के अंदर ट्रांसफर करना शुरू कर देता है ताकि उसकी जितनी भी पावर है वो सभी की सभी शियाओ के अंदर चली जाए और साथ ही इस वजह से उसका यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी हो जाएगा। जिसके बाद अपने सारे के सारे ब्लड को शियाओ के अंदर ही डालना शुरू कर देता है और जैसे वो उसके अंदर जाता है उसके बॉडी के अंदर से भयंकर तरीके से और बाहर निकल रहा था जिसकी कोई हद नहीं होती है। और जैसे उसके अंदर उसकी पावर जा रही होती है वो ड्रैगन गॉड वहां से शियाओ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाता है जहाँ उसे जैस्मिन दिखाई देती है। उसे देखकर वो कहता है अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो स्टार गॉड रेल की सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर हो, क्या तुम भी इस बंदे के स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर रहती हो, ये तो कमाल की बात है। लेकिन जब मैंने तुम्हें देख ही लिया है तो क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि वो स्वॉर्ड कहाँ पर है जिसने काफी सारे गॉड का खात्मा कर दिया था। तो जैस्मिन कहती है तुम तो सिर्फ यहाँ पर एक सोल हो, तुम्हारी तो फिजिकल बॉडी भी नहीं है, तो तुम्हें आखिर उस स्वॉर्ड से क्या मतलब है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताने वाली कि आखिर वो स्वॉर्ड कहाँ पर है और मैं तुम्हें बताऊं भी कैसे, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं मालूम कि वो स्वॉर्ड कहाँ पर है जिसने काफी सारे गॉड का खात्मा किया था। जिस पर ड्रैगन गॉड कहता है तुमने मुझे इतना बता दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं उस स्वॉर्ड को इसलिए ढूंढना चाह रहा था कि उस स्वॉर्ड के अंदर मेरा कोई सबसे खास इंसान है, उसकी सोल कैद है, मुझे वो सोल वापस चाहिए थी। लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है तुम्हारी बातों से कि उस स्वॉर्ड को अभी तक किसी ने भी नहीं लिया, वो स्वॉर्ड दुनिया के किसी कोने में अब भी वैसे ही रखी होगी, शायद मैं इसका इस्तेमाल करते हुए उस स्वॉर्ड को कभी ना कभी तो ढूंढ ही लूंगा। वही शियाओ की बॉडी के अंदर से काफी सारा भयंकर और बाहर निकल रहा था और उसकी वजह से यहाँ पर उसका ब्रेक थ्रू भी हो जाता है और जैसे उसका ब्रेक थ्रू होता है वो थोड़ा होश में आ जाता है। इसके बाद उसके अंदर ड्रैगन गॉड की सारी पावर आ चुकी थी और जैसे उसके अंदर वो पावर आती है वो ड्रैगन गॉड से पूछता है अब आप बता सकते हैं कि मैं लिटिल फेरी को कैसे ठीक कर सकता हूँ। तब ये सुनकर ड्रैगन गॉड जो होता है वो शियाओ से कहता है क्या तुम सच में इस लड़की को ठीक करना चाहते हो, अगर इसे ठीक करना चाहते हो
वो करना पड़ेगा। तो बताओ तुम हर वो चीज करने के लिए तैयार हो जो मैं तुमसे कहूँ? जिस पर शियाओ कहता है जब मैंने इतनी मुसीबत का सामना कर ही लिया है तो मैं आगे जो भी खतरा आएगा वो सब करने के लिए तैयार हूँ, बस मैं यहाँ पर लिटिल फेरी को बचाना चाहता हूँ। तब ये सुनकर ड्रैगन गॉड जो होता है शियाओ से कहता है तो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिर तुम लिटिल फेरी को कैसे ठीक कर सकते हो। वो उससे कहता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा फायर की पावर आ चुकी है और मैंने अभी तुम्हारे अंदर स्नो की भी पावर को डाला है, जिस वजह से तुम्हारी बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, बिल्कुल एक यांग बॉडी की तरह। और इतनी पावर का तुम ठीक तरह से सामना भी नहीं कर सकते। वैसे तुम्हारे पास फायर और कोल्ड की पावर होने की वजह से इतनी खतरनाक बॉडी आ गई है तो उसे हम यांग कह सकते हैं। और इसी तरह से लिटिल फेरी के पास काफी सारी कोल्ड की पावर है और उसकी जो कोल्ड की पावर है वो बिल्कुल यिन एनर्जी की तरह है। और अगर एक बार यांग और यिन एनर्जी एक साथ मिल जाए तो उसके अंदर से इतना भयंकर ऑरा बाहर निकलेगा कि वो किसी भी चीज को ठीक करने के लायक हो सकता है। अगर तुम इन दोनों को एक साथ मिला लो तब तुम आसानी के साथ एक दूसरे की बॉडी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे को ठीक कर सकते हो, जिस वजह से लिटिल फेरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर शियाओ को समझ आने लगता है कि आखिर उसे अब यहाँ पर करना क्या है। उसे अपनी यांग बॉडी लिटिल फेरी की यिन बॉडी के साथ मिलानी होगी और इसे मिलाने का सिर्फ एक ही तरीका हो सकता है। लिटिल फेरी उससे कहती है मैं समझ रही हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, लेकिन अगर तुमने वो किया तो मैं तुम्हारी यहाँ पर जान ले लूंगी। लेकिन शियाओ से कह रहा होता है तुम्हें बचाने के लिए मुझे जो करना पड़े मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद अगर तुम्हें मुझे मारना ही होगा तो मार देना, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिसके बाद वो लिटिल फेरी के करीब आ जाता है और अपनी पावर को लिटिल फेरी की बॉडी की पावर से मिलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकल रहा था। और दोनों की पावर मिलने की वजह से वो दोनों किसी तरह के क्रिस्टल बॉल के अंदर कैद हो जाते हैं जो कि पूरी तरह से ऑरा से बना होता है। और जैसे थोड़ी देर बाद वो क्रिस्टल बॉल खत्म होता है दोनों वहाँ से दूर आ जाते हैं, जहाँ पर शियाओ बेहोश हो चुका था क्योंकि अभी उसने अपनी काफी सारी पावर को लिटिल फेरी के अंदर डाला था। लेकिन अभी लिटिल फेरी होश में आ गई होती है और वो पूरी तरह से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लेकिन अभी उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो सबसे पहले अपनी पावर को चेक करने की कोशिश करती है कि वो पूरी तरह से ठीक हुई भी है या फिर नहीं। तो उसे पता चलता है कि वो यहाँ पर ठीक तो हो ही चुकी है, बल्कि उसका ब्रेक थ्रू भी हो चुका है। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर शियाओ के पास आती है ताकि उसे उसकी हरकत के लिए उसकी जान ले सके। लेकिन तब उसे ख्याल आ रहा होता है कि कितनी मुसीबत का सामना करते हुए शियाओ ने यहाँ पर उसकी जान बचाई है, इसलिए वो ऐसे तो शियाओ को नहीं मार सकती, इसलिए वो वहाँ पर रुक जाती है और शियाओ को उठाने की कोशिश कर रही होती है कि क्या तुम ठीक हो। तब ड्रैगन गॉड उसे कहता है तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी इसके अंदर काफी सारी पावर गई है, इस वजह से ये अभी होश में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ देर बाद ये होश में आ जाएगा। और जब ये होश में आएगा वो अपनी पावर का अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि ये कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। लेकिन जब तक ये होश में आ रहा है मुझे उससे पहले तुम्हें एक खास बात कहनी है जिसे तुम्हें मानना पड़ेगा। ये सुनकर लिटिल फेरी उसे कहती है क्या कहना चाहते हो तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हमें वो नहीं बताया जाता कि आखिर ड्रैगन गॉड ने यहाँ पर लिटिल फेरी को क्या कहा था। जिसके बाद थोड़ी देर बाद शियाओ को भी होश आ जाता है, जहाँ उसे अपनी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा भयंकर ऑरा महसूस हो रहा था। ये देखकर तो वो भी हैरान होता है कि मेरे पास काफी सारी पावर कैसे आ गई। वो ये देखकर इतना हैरान रहता है कि यिन और यांग बॉडी तो कितनी ज्यादा कमाल की है, दोनों को मिलाने से तो किसी की भी बॉडी की कोई भी तकलीफ क्यों ना हो वो सब खत्म हो जाती है। लेकिन उसे लिटिल फेरी आसपास कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो उसे हर तरफ ढूंढता है लेकिन वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। तब ड्रैगन गॉड जो होता है वो शियाओ से कहता है वो अब बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, इसलिए वो यहाँ से चली गई है, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। ये सुनकर शियाओ काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ड्रैगन गॉड का शुक्रिया करते हुए कहता है मैंने बस उसे ठीक कर दिया, मुझे इससे ही मतलब था और अब वो यहाँ से जा चुकी है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जहाँ जाना चाहे जा सकती है। उसके बाद ड्रैगन गॉड जो होता है वो शियाओ से कहता है मुझे तुमसे एक काम है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की तो इसके बदले तुम मेरा एक छोटा सा काम तो कर ही सकते हो। और वो काम ये है कि तुम्हें उस वॉर्ड को ढूंढना है जिस वजह से काफी सारे गॉड को खत्म किया गया था, क्योंकि उस वॉर्ड के अंदर मेरे सबसे खास इंसान की सोल मौजूद है, इसलिए मुझे वो उस वॉर्ड कैसे भी करके चाहिए। ये सुनकर शियाओ जो होता है ड्रैगन गॉड की इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से अपने सेट के अंदर आता है जहाँ पर सारे लोग उसका इंतजार कर रहे थे। और जैसे उसे आते हुए लान देखती है उसकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था कि शियाओ सच में वापस यहाँ पर आ चुका है। तब शियाओ सारे लोगों से कहता है मैं यहाँ पर रैंकिंग बैटल के अंदर हिस्सा लेने के लिए आया हूँ। तब जैसे सभी उसकी पावर देखते हैं वो सभी हैरान थे क्योंकि उसने काफी ज्यादा ब्रेक थ्रू किया था और वो अब यहाँ पर पहले से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हो गया होता है। ये देखकर सारे मास्टर उससे कहते हैं रैंकिंग बैटल में हिस्सा लेने की लिस्ट तो बाहर आ चुकी है जिसमें तुम्हारा नाम नहीं है, तो अब तुम क्या करोगे। ये सुनकर शियाओ जो होता है वो सभी से कहता है जिसका भी नाम उस लिस्ट के अंदर है मैं उससे फाइट करूंगा और उसे हराते हुए मैं उसे उस लिस्ट से बाहर कर दूंगा और उसकी जगह पर अपना नाम लिखवा लूंगा, सिंपल। इस तरह से तो मैं रैंकिंग बैटल में हिस्सा ले ही सकता हूँ।